अपने निवास में अवस्थित गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के भी चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीर्थों को पावन करने वाले मंचस्थ साधु समाज, आपके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस मंच के संचालक, विद्वान संचालक, कुशल संचालक प्रोफेसर डॉक्टर हमारे अर्जुन बाबू और हमारे इस क्षेत्र के आयोजन करने में प्रमुख भूमिका रखने वाले रामचंद्र बाबू, उनके मित्र मंडली, हमारे उनके भाई साहब और समस्त इस त्रिवेणी संगम के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस गांव के सभी ग्रामीण सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। समादरणीय समस्त सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मशिला बहना और भक्तिमती माता, आप सबों के भी चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का प्रतिपाद्य विषय है भक्ति। जब भगवान राम रोते बिलखते भूमि लता बिल को पूछते माँ सबरी के यहाँ पहुँचे तो उनका सारा बिलखना खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया और वे सुखी हो गए। जब हमारे गुरु महाराज के पास कोई सत्संगी दुख से दुखी होकर आश्रम जाते थे गुरु महाराज के नजदीक, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता था। और जब प्रेम से गुरु महाराज बात करते थे तब तो फिर कहना ही क्या। संसार में जीवों के उद्धार के लिए यह भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसी को भगवान ने माँ सबरी को बताया है 9 प्रकार से, और 9 प्रकार की भक्ति को 10 मिनट में बताना है, जो गागड़ में सागर भरने के समान है। एक भक्ति के बारे में तो हमारे माधव बाबू बता दिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में रति करना, प्रेम करना, बढ़िया से सुनना, यह दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। शर्त लगा हुआ है मान रहित होकर के। लोग अपने को मान सम्मान युक्त होकर के गुरु की सेवा में लगते हैं, कहते हैं यह गुरु भक्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में तो गुरु महाराज शरीर में विद्यमान नहीं है। उन्होंने कहा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु के आज्ञा का पालन करना, यह तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान, कपट छोड़ करके, यहाँ शर्त लगा हुआ है, कपट छोड़ करके परमात्मा का, गुरु महाराज का गुणगान करना, संत स्तुति में भाग लेना, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना, यह जो है 5वीं भक्ति है। ऐसा वेद में भी प्रकाशित हुआ है, प्रकाश डाला है। और 6 दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6ठी भक्ति को लोग यही कह के निकल जाते हैं कि यह जो है दम का साधन है, और सज्जनों के धर्म को पालन करना, यह 6ठी भक्ति है। दम का साधन क्या है, इसकी हम बहुत जगह सुने हैं, लोग स्पष्ट व्याख्या नहीं करते हैं। दम का साधन ही शून्य ध्यान है, यही बिंदु ध्यान है, यही दृष्टि योग है। इसको खूब बढ़िया से समझाना चाहिए ताकि हमारे जो दूर दूर से लोग चहुतरफ से जो आए हुए हैं वे बढ़िया से समझ सके और खूब बढ़िया से दृष्टि योग का अभ्यास कर सके।
दो ही तो प्रमुख ध्यान की विधि है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान को सरल बनाने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। बिंदु ध्यान के बारे में गुरु महाराज से पूछने का कोशिश किया, इसको थोड़ा लिखित रूप में और स्पष्ट रूप में बताइए। गुरु महाराज ने पदावली में स्पष्ट लिखने की कृपा की है। उस पद का नाम है सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। इसी पद में आप पढ़िए, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सामने देखना। इसी को कह रहे थे हमारे पूज्य श्री, दो नैन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। यह बिंदु ध्यान, यह छठी भक्ति है। जब तक इसको हम नहीं करेंगे तब तक दम का साधन नहीं होगा। दम का साधन मतलब सारे इंद्रियों के घाटों से अपने चेतन वृत्ति को समेट लेना, यही है बिंदु ध्यान, यह है छठी भक्ति। और यह तब तक नहीं होगा जब तक हम सज्जनों के धर्म में नहीं बरतेंगे, जब तक हम पंच पाप से नहीं बचेंगे, जब तक हम गुरु महाराज के आज्ञा में नहीं बरतेंगे तब तक यह नहीं होगा। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई दर ले लही। यह उस पद में पढ़िएगा। दो नैनों के बीच में जो नासिका के मध्य भाग में जिसको भ्रूमध्य कहते हैं, उसके ठीक सामने सुई के नोक के तरह अपनी दृष्टि को समेट करके जब आगे देखेंगे तब बिंदु ध्यान होगा। और ऐसा करते करते जो है तब यह छठ दमशील वाली भक्ति संपन्न होगी। और तब आगे जो है आप सम के साधन को करेंगे। सम का साधन जो है वह दृष्टि योग नहीं, वह नादानुसंधान की क्रिया है। सम का साधन करने से जब आपको समता आएगी तब सारा संसार में समत्व दिखाई पड़ेगा। और नवो भक्ति का अंतिम में निष्कर्ष बताया भगवान ने कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। नवो भक्ति करने का रिजल्ट अंत में भगवान ने बताया। इस भक्ति के करने का अंतिम फल है जीव को अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाना। अपने निज स्वरूप की प्राप्ति का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति हो जाना और सारे दुखों की निवृत्ति हो जाना। और इस तरह से मेरा लगभग समय अब शेष हो गया, इसे विशेष नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे प्रोफेसर विष्णुदेव बाबू ने बहुत अच्छे ढंग से